आइए फिर एक बार आज हम पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि फिर एक बार परमेश्वर ने एक सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी सिताइश करें, उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वो मेरा और आपका ज़िंदा यीशु नासरी है। और आज उत्तम रविवार है और आज हम सभी लोग ईस्टर के रूप में आज का रविवार सेलिब्रेशन करते हैं। और हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मृत्यु में से जीवित हुआ। और जैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हुआ वैसे भी जो हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाता है, विश्वास करता है, अपने गुनाहों से तौबा कर अपना जीवन उसे समर्पित करता है और उसके वचन के अनुसार चलता है, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में और उसके साथ बंधा हुआ रहता है, उसे भी प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान करेगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। और हम सब के लिए आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए आशा है कि शरीर हमारा ख़त्म होगा लेकिन आत्मा प्रभु यीशु मसीह में उठाई जाएगी। और हम सब के लिए बड़े आनंद और बड़े जोश और उल्लास की बात है। आज सारी दुनिया जो है इस खुशी में जो है आज इस दिन को सेलिब्रेशन करती है, मनाती है। तो आइए आज फिर एक बार हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और आज थोड़ा सा एक छोटा सा वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ, फिर से जब वो जीवित हुआ और जब अपने चेलों के बीच में आया, तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है कि किस प्रकार से जो है समस्याएं वहाँ पर दिखाई दी है। तो हम निकालेंगे लूका की इंजील उसका 24 अध्याय 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की जो चेले, प्रभु यीशु मसीह के संग रहने वाले, प्रभु यीशु को जानने वाले, प्रभु यीशु मसीह के साथ जिन्होंने भोजन किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिन्होंने वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिन्होंने परमेश्वर के बारे में उनको पता चला, जो प्रभु यीशु से प्रेम करते थे, जब प्रभु यीशु जीवित था, इन्होंने अपना जीवन उसके साथ गुजारा, उसे रूबरू देखा, नज़दीक से देखा, उसके साथ संगति की, उसके साथ फेलोशिप की। और इन चेलों के बारे में लिखा हुआ है कि ये चेले जो है यात्रा में हैं। लिखा कि इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर है। वो एक यात्रा में हैं, वो एक जर्नी कर रहे हैं। और ख़ास बात उनकी ये अच्छी है दोनों चेलों की कि उनका विषय जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सीखने वाली बात है अजीज़ हमको यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हम भी जर्नी करते हैं, हम भी यात्रा करते हैं, लेकिन हमारी जर्नी और हमारी यात्रा में हमारा विषय क्या होता है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, हम देखते हैं कि आज लोगों के पास वक्त नहीं है। आज लोग अपनी गर्दन नीचे झुका के जो जैसे मोबाइल के साथ बैठ जाते हैं, वो देखते भी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। और यहाँ एक ख़ास बात है उनकी कि उनका विषय प्रभु यीशु मसीह है। और इस बात से हमको सीखना है कि आज हम भी जब यात्रा में हैं, जब हम भी यात्रा करते हैं, जब हम भी सफ़र करते हैं, तो हमारा विषय क्या होता है, हमारा टाइम पास क्या होता है, हम किस प्रकार से उस समय को निकालने के लिए क्या क्या करते हैं। और ये यहाँ लिखा है कि 7 मील की दूरी पर था, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उनका विषय प्रभु यीशु मसीह था। बहुत बड़ी बात है, ये सीखने जैसी बात है अजीज़ों। आज के दुनिया के अंदर, आज के समय के अनुसार बहुत मुश्किल है। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे तक जो है वो मोबाइल में और गेम में, आप सभी को पता है, आप सब लोग वाकिफ़ हैं इन बातों से। हमारा समय कैसे हम गुजार रहे हैं? ठीक है, प्रभु यीशु तो जीवित हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अब एक विजय हमें दिलाई है, लेकिन हम उसके साथ कैसे समय गुजार रहे हैं? यहाँ चेलों में एक खास बात है और लिखा है कि वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ 2 और 3 होकर परमेश्वर के वचन की
और आराधना करते हैं, वचन को बोलते सुनते हैं, प्रभु यीशु उनके बीच में आ जाता है। देखो आज प्रभु यीशु वचन पूरा हो रहा है, प्रभु यीशु उनके बीच में आया। जिनका विषय है प्रभु यीशु था, और जब हमारा भी विषय जब हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु होता है, उसका वचन होता है, हमारे परिवार में जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय को लेते हैं और मनन और चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं, तो यीशु हमारे भी परिवार में आता है। जब हम यात्रा करते हैं, जहाँ भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं, वहाँ प्रभु यीशु आता जरूर है, क्योंकि उसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मेरी आराधना, जहाँ 2 और 3 मिलकर मेरी चर्चा करते हैं, मेरे वचन का मनन और चिंतन करते हैं, स्तुति करते हैं, मैं उनके बीच में आता हूँ। और आज हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। इतना बड़ी बात है। आज हमें देखना ईस्टर के मौके के ऊपर हमारे परिवार के अंदर हम जहाँ मार्ग में जाते समय क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं। अगर हम ऐसा करते तो प्रभु यीशु हमें कभी त्यागता नहीं है, प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है। और आज ये कलाम और ये आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, उठते बैठते चलते फिरते तो क्या कर, मेरे वचन की मनन और चिंतन कर, अपने बच्चों को तालीम दे। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन। क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि जब हम इस प्रकार से करते, चलते फिरते बैठते सोते, जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते, चिंतन करते हैं, मार्ग में जाते समय जब हम चिंतन मनन करते हैं, तो प्रभु यीशु की उपस्थिति वहाँ आ जाती है। और आप सभी को पता है कि जब प्रभु यीशु की उपस्थिति आ जाती है, वो जगह स्वतंत्र हो जाती है, वो जगह आशीषित हो जाती है, और उस जगह में परमेश्वर हमें आशीष देता है, शांति होती है, इत्मीनान होता है, सुकून होता है। आज घरों के अंदर तकलीफ़ें क्यों? आज घरों में झगड़े क्यों हैं? आज फसाद क्यों, अशांति क्यों है, पीड़ाएँ क्यों हैं, दारिद्रता क्यों है? क्योंकि आज परिवार के अंदर प्रभु यीशु का विषय रहा नहीं, दूसरी चीज़ें आ चुकी है आज। तो आज हमें परमेश्वर के वचन से इन बातों को समझना है। और आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर दुख की बात भी दिखाई देती है कि सारी सृष्टि को बनाना, जिसके विषय के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का वधस्तंभ है, जो प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरा, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरने से पहले चेलों को बोला था कि मैं फिर से जीवित होऊंगा, तीसरे दिन मैं जीवित होऊंगा। और आज वो चेले जो है वही जो, क्योंकि ये घटना बहुत नई है, यही विषय पर वो चर्चा करते जा रहे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हो सकता है, प्रभु यीशु की सलीबी मौत के बारे में हो सकता है, प्रभु यीशु को किस प्रकार से सलीब पर मारा गया, कैसे उसे तकलीफ दी गई, ये सारी चर्चा वो कर रहे हैं आपस में। और बाइबल कहती है कि यीशु उनके बीच में आया, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। बड़ी ट्रेजेडी। हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है। हम कई बार परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, यीशु के बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन हमें जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो हम उसे नहीं जान पाते। आज इन चेलों के बारे में लिखा है, इनका मूल विषय प्रभु यीशु है, यीशु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है उनकी चर्चा को देखते हुए यीशु उनके बीच में आया। और यीशु उनके बीच में आने के बाद में बाइबल कहती है उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। आज का पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया में ये बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वो यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु को जानने का क्या मतलब है? यीशु को जानना का क्या मतलब है? जो इंसान यीशु मसीह को जानता है वो इंसान जो है सारी चीज़ों को छोड़ देता है, सारी चीज़ों का त्याग करता है। जैसे हम जक्कई के बारे में पढ़ते, जब जक्कई ने यीशु मसीह को जाना, समझा, तो उसने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसने देखा कि यीशु मसीह के सिवा दुनिया में कोई भी चीज़ बेहतर नहीं है। जो चीज़ यीशु मसीह मुझे दे सकता है वो मेरी दौलत मुझे नहीं दे सकती, मेरी शौहरत मुझे नहीं दे सकती, मेरा इन्फ्लुएंस मुझे नहीं दे सकता।
मुझे सब मिल चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे नजात दी है, उद्धार हो गया है मेरा, और मुझे यीशु मसीह मिल चुका है। उसे सारी चीज़ों का त्याग कर दिया। वो सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो गुनहगार थी, जो पापी थी, जो तुच्छ थी। भाई उसके बारे में लिखा है कि सोसाइटी में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, वो 5 पति कर चुकी थी, सभी लोग जो है उससे नफरत करते थे, छोटे से गांव में रहती थी वो। लेकिन बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया उसने। वो घड़ा, वो रस्सी, और अपने गांव में गई, अपने लोगों में गई, जाकर चिल्लाकर कहने लगी, आओ आओ, मैंने मसीह यीशु को देखा है। उसने सारे गांव के लोगों को प्रभु यीशु के पास लाया। यह है यीशु को जानने का मतलब। ये औरत कौन है अजीजों? जक्कई कौन है? गुनहगार लोग हैं। जक्कई चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वालों का सरदार है, करप्ट आदमी है। लेकिन जब यीशु को उसने जाना तो उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। सब कुछ त्याग दिया उसे, सारी दौलत जो गंदगी से कमाई थी वो सब निछावर कर दी उसने। और ये सामरी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, कभी बाइबल कॉलेज गई नहीं, कभी उसने बाइबल पढ़ा नहीं, उसे किसी ने बाइबल सिखाया नहीं, उसने कभी चमत्कार देखा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब उसने जाना, समझा, तो अपने गांव में गई, गांव में जाकर लोगों को उसने चिल्ला कर कहा, आओ आओ, देखो ये है मसीह यीशु। और बाइबल कहती है यीशु 2 दिन तक उसी गांव में रहा। एक औरत के प्रभु यीशु को जानने से हम देखते हैं कि पूरा गांव यीशु मसीह को जाना। ये है अजीजों यीशु मसीह को जानने का मतलब। अगर मैं यीशु को जानता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया यीशु के लिए? मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं यीशु को जानता हूँ? आज ये चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनका विषय यीशु है। यीशु के साथ इन्होंने जीवन गुजारा। यीशु मसीह ने इनको कहा था मैं तीसरे दिन जीवित होऊंगा। यीशु मसीह के साथ इन्होंने भोजन खाया, यीशु को इन्होंने रूबरू देखा, यीशु के वचन को सुना, सत्संग को सुना, चमत्कार को देखा। लेकिन आज यीशु उनके बीच में, लेकिन वो यीशु को नहीं पहचान रहे। आज के दिन सुबह लोग उठते, चर्च के चक्कर काटते और बोलते यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। अरे यीशु तो जी उठ चुका है, वो जीवित है। अभी हमें नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनली हमें चर्च को चक्कर लगा के इस बात की घोषणा करने की ज़रूरत नहीं कि यीशु जी उठा है। यीशु तो कई हज़ारों साल पहले जी उठा है और वो आज भी जीवित है, वो हमेशा हमारे साथ में है। और आगे बढ़ेंगे, आगे और भी बहुत और अलग बात है आगे बढ़। और यहाँ लिखा है कि उसके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं तो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जो है अजनबी समझे, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो सारी सृष्टि को रचने वाला है, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, परमेश्वर का पुत्र, जिसके अंदर अद्भुत सामर्थ्य है, उस प्रभु यीशु मसीह को वो अजनबी कहने लगे, अनजान व्यक्ति कहने लगे। और वो उसे कहने लगे, क्या तुझे ये भी पता नहीं कि क्या यरूशलेम में क्या हुआ है, कितना बड़ा जो है घटना घटी है कि यीशु नाम एक व्यक्ति को जो है सलीब पर टंगाया गया, मारा गया। ये सारी बातें वो उसको बोल रहे हैं। वो उदास हो गए, कहने लगे कि अरे ये आदमी जो आज हमारे साथ चल रहा है, ये बेचारे को कुछ भी मालूम नहीं, जबकि सारी चीज़ें उसे पता है। वो अंतर्यामी है, हमारे दिल में क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है, वो सब उसे पता है। लेकिन उसे इन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा, परंतु उसकी आँख ऐसी बंद कर, यहाँ लिखा है, ये बातें जो चलते चलते आपस में करते हो, वो उदास से खड़े हो गए। ये सुनकर उनमें से क्यूरियस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता है इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया,
कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु हमें आशा थी कि वो इज़राइल को छुड़ा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। देखो तीसरा दिन है, सब उनको पता है तीसरा दिन लिखा है। और यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित होऊंगा, मैं जीवित होऊंगा। और प्रभु यीशु जीवित हुआ है, प्रभु यीशु उनके साथ में है, लेकिन वो प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाए। और भी आगे बहुत एक अजीब सी बात है आगे, और लिखा है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है कि जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा है कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई ये कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धि और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र के अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या बहुत हो चली है और जब दिन बहुत ढल गया है। तब उसने उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। देखो क्या बात है, यीशु ने सब कुछ बताया। भविष्यवक्ताओं ने यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, मूसा ने जो की थी, मूसा की बातें बताएं, यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। और यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि एक दिन हमारे साथ रुक जा। देखो बड़ी दुख की बात है, बहुत संध्या हो गई है, रात बहुत हो गई है, और एक दिन के लिए तो हमारे लिए बीच में रुक जा। और बाइबल में लिखा है, जब यीशु ने रुक गया और जब यीशु ने रोटी ली और उस रोटी को तोड़ा, और तब उन्होंने इस बात का एहसास हुआ कि वो जहाँ आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है, परंतु उन्होंने एक कहकर उसे रोका और हमारे साथ रहे। तब उसने उनके साथ रहने के लिए अंदर गए। जब वे उनके साथ भोजन करने बैठे तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आँखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आँखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और सैमन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और वो भी उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों ने यीशु मसीह को कैसे पहचाना। जब यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली जो उनके साथ में यीशु हमेशा वो रोटी को तोड़ता था और उन्हें देता था, और जब उस घटना को उन्होंने देखा तभी उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। लेकिन यीशु ने उनको वचन समझाया, भविष्यवक्ताओं की बातें समझाई, यीशु उनके साथ चलता रहा, दिन भर चलता रहा, यीशु उनके साथ घर में चला गया। लेकिन हम देखते हैं कई बार हमारे भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। आज हमें इस वचन के माध्यम से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यीशु जी उठा है और यीशु मसीह को महत्व देना चाहिए। और यीशु मसीह जब भी हम कोई मार्ग में जाते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उसमें हमें यीशु मसीह को हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को स्मरण करते हैं तो यीशु हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करता है, कार्य करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाधीश यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि तू हमारे पापों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया और दूसरे दिन जीवित हुआ, और तू जीवित है। और जब भी हम तुझसे पुकारते तो हमारे बीच में आता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारे घरों के लिए, सब पर तेरी रहमत की तू बारिश कर प्रभु। विशेष करके मैं दुआ करता हूँ हमारे ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च इंग्लिश
मेंबर्स के लिए, मराठी मेंबर्स के लिए, हिंदी और मलाड़ हिंदी के मेंबर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सब पर तेरी रहमत, तेरे फजल, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा का तू हाथ रख प्रभु। हर एक को तू आशीषित कर प्रभु। बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ्य सबको दे प्रभु जी। हमारे चर्च के एल्डर्स के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे चर्च के बुज़ुर्ग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उन सब पर प्रभु तो अपनी दया कृपा का हाथ बना के रख और होने दे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु भले हम लोग एक दूसरे से दूर दूर है, चर्च हमारा बंद है, लेकिन प्रभु हम जो रूहानी चर्च है, क्योंकि तेरे लहू से तूने हमें सींच कर पवित्र और शुद्ध किया है, और हम जो चर्च है प्रभु इस मीडिया के द्वारा तू हमसे बातें कर रहा है प्रभु, तेरा वचन जा रहा है प्रभु। हम दुआ करते हैं जो वचन तेरा जाता है उन लोगों के जीवन में तू चमत्कार कर, कार्य कर, उनके जीवन को तू बदल। आदर महिमा गौरव पिता तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।